जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी या से रहे थे आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। इसका फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके साथ टाइम। टाइम इसमें जरूरी है, टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। अगर डेफिनेट टाइम है तो हम उसके साथ सिंस लगाएंगे, इनडेफिनेट टाइम है तो उसके साथ हम फॉर लगाएंगे। यानी कि डेफिनेट टाइम मतलब निश्चित समय, जैसे कि 2 बजे से, 1948 से, 1976 से। और इनडेफिनाइट टाइम यानी कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, इसमें कुछ टाइम का पता नहीं होता। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा रिंकी 2 घंटे से खाना पका रही थी, तो इसमें लिखेंगे रिंकी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फॉर्मूले के अनुसार तो हैड बीन, रिंकी हैड बीन कुकिंग। कुक हमारी वर्ब है और उसके साथ आईएनजी फॉर्म। रिंकी हैड बीन कुकिंग फूड। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद 2 घंटे से, उसके बाद टाइम आएगा। तो टाइम कितना लग रहा है इसमें, 2 घंटे से। तो 2 घंटे से आना हमें पता नहीं है कितने बजे से लग रही है, इसमें इनडेफिनेट टाइम है तो हम लगाएंगे इसमें 4 2 आवर्स, 4 2 आवर्स। सेकंड है हमारा लोकेश 9 बजे से ट्रैक्टर चला रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी एक ही है, हैड बीन सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ हम हैड बीन ही लगाएंगे। तो लोकेश हैड बीन चला रहा है ट्रैक्टर। क्या, तो जैसे ट्रैक्टर और जैसे कोई व्हीकल होता है उसको चलाने के लिए हम ड्राइविंग का यूज करते हैं। तो लोकेश हैड बीन ड्राइव हमारी वर्ब हो गई और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे इसमें, ई हट जाएगा क्योंकि आईएनजी के साथ ई नहीं आता है। तो लोकेश हैड बीन ड्राइविंग क्या, ट्रैक्टर 9 बजे से। तो उसमें क्या है, डेफिनेट टाइम है तो इसमें लगाएंगे हम सिंस 9 o'clock। थर्ड है हमारा दीपक सोमवार से दौड़ रहा था, तो इसमें लिखेंगे हम दीपक हमारा सब्जेक्ट, दीपक हैड बीन सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा हमारा वर्ब रनिंग सोमवार से। सोमवार हमारा डेफिनेट टाइम है तो इसके साथ लगाएंगे हम सिंस मंडे। फोर्थ है हमारा वे 1970 से नाच रहे थे, तो इसमें लिखेंगे हम दे। सब्जेक्ट हो गई हमारी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो दे हैड बीन, क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट लगेगी, एक ही वर्ब लगेगी, हैड बीन। दे हैड बीन डांसिंग, डांस हमारी वर्ब है और इसमें आईएनजी फॉर्म। दे हैड बीन डांसिंग सिंस, क्योंकि हमारा डेफिनेट टाइम है, सिंस 1970। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के बाद टाइम प्लस अदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो उसमें सबसे पहले हमारी सब्जेक्ट क्या है, रिंकी। सब्जेक्ट कौन होती है, जो वाक्य में जो कार्य को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले रिंकी, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन नॉट, तो इसमें लिखेंगे रिंकी हैड बीन। तो इसमें नॉट यहाँ पे नहीं आएगा, नॉट इससे पहले आएगा।
तो रिंकी हैड नॉट बीन, रिंकी हैड नॉट बीन कुकिंग, कुक हमारी वर्ब है और उसके साथ आईएनजी फॉर्म, कुकिंग फूड फॉर 2 hours। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस है हमारा, लोकेश 9 बजे से ट्रैक्टर नहीं चला रहा है। तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट फॉर्मूले के अनुसार, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड बीन, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। प्लूरल और सिंगुलर के साथ हम हैड बीन का यूज करेंगे। लोकेश हैड बीन ड्राइविंग, ड्राइव हमारी वर्ब है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म, हैज बीन ड्राइविंग ट्रैक्टर सिंस 9 o'clock। सिंस का यूज इसीलिए करेंगे क्योंकि ये हमारा डेफिनेट टाइम है। थर्ड है हमारा, दीपक सोमवार से नहीं दौड़ रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दीपक, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, दौड़ना, तो दौड़ने की हो जाएगी रन, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो दीपक हैड बीन रनिंग, दीपक हैड नॉट, इसमें नॉट का यूज करना हम भूल गए हैं, तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा लोकेश हैड नॉट, मतलब वर्ब के बीच में इसमें नॉट लगेगा, यानी कि हैड के बाद और बीन से पहले नॉट का यूज करेंगे। दीपक हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मंडे। उसके बाद फुल स्टॉप। थर्ड है हमारा वे, तो वे हमारी हो जाएगी सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, नहीं वाक्य में दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम नॉट, दे हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन डांसिंग, डांस हमारी वर्ब है, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, डांस, दे हैव बीन नॉट डांसिंग सिंस 1970। सिंस लगाएंगे क्योंकि डेफिनेट टाइम का हमें पता चल रहा है कि कब से नहीं नाच रहे हैं, तो 1970, उसके बाद फुल स्टॉप। थर्ड है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, अगर डेफिनेट टाइम है तो सिंस लगाएंगे, इनडेफिनेट टाइम है तो फॉर लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। तो पहला है, क्या रिंकी 2 घंटे से खाना पका रही थी। तो इसमें लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, हैड, हैड रिंकी, उसके बाद वीन, हैड रिंकी वीन, मतलब हेल्पिंग वर्ब इसमें रिंकी, सब्जेक्ट से पहले इसमें हेड आएगा और रिंकी के बाद इसमें वीन आएगा, उसके बाद हमारी वर्ब, वर्ब क्या है, पकाना, तो इसकी हो जाएगी कुक और आईएनजी फॉर्म, तो कुकिंग फूड, कुकिंग फूड फॉर 2 hours। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। थर्ड है हमारा, क्या लोकेश 9 बजे से ट्रैक्टर चला रहा था। तो इसमें लिखेंगे हैड लोकेश, लोकेश के बाद बीन, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, ड्राइव, तो ड्राइविंग आईएनजी फॉर्म, ड्राइविंग क्या, ट्रैक्टर, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया सिंस 9 o'clock। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। थर्ड है हमारा, क्या दीपक सोमवार से दौड़ रहा था। तो इसमें लिखेंगे हैड दीपक हमारे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, दीपक, और हैड दीपक वीन, हैड दीपक वीन रनिंग, दौड़ने की हो जाएगी रन, और आईएनजी फॉर्म, हैड बीन रनिंग सिंस मंडे। सिंस हमारा क्या है, डेफिनेट टाइम है, सोमवार से हमें पता चल रहा है वो कब से दौड़ नहीं रहा है, कब से दौड़ रहा है। थर्ड है हमारा फोर्थ है हमारा, क्या वे 1970 से नाच रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दे हैड दे वीन, दे हैड बीन डांसिंग, डांस हमारी क्या है, वर्ब है, उसमें आईएनजी फॉर्म डांसिंग
डांसिंग सिंस 1970। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है हमारा, फोर्थ पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें नहीं का सेंस भी होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम, टाइम प्लस अदर, और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें लिखेंगे क्या रिंकी 2 घंटे से खाना नहीं पका रही थी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इसमें, हैड रिंकी, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद हम वीन का यूज करेंगे। तो हैड रिंकी नॉट वीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, कुकिंग, तो कुक, और आईएनजी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड। उसके बाद टाइम 2 घंटे से, तो 2 घंटे का यानी कि पता नहीं जाने कब से, तो इसमें टाइम है इंडेफिनेट, तो 2 आवर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस है हमारा, क्या लोकेश 9 बजे से ट्रैक्टर नहीं चला रहा था। तो इसमें लिखेंगे हैड, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, लोकेश, तो हैड लोकेश, लोकेश के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, तो लोकेश नॉट, और नॉट के बाद वीन, तो हैड लोकेश नॉट वीन ड्राइविंग, ड्राइविंग ट्रैक्टर, ड्राइविंग ट्रैक्टर सिंस 9 o'clock, 9 o'clock। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। थर्ड है हमारा, क्या दीपक सोमवार से नहीं दौड़ रहा था। तो इसमें लिखेंगे हैड हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद दीपक, हैड दीपक, नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वीन, हैड दीपक नॉट वीन रनिंग, रनिंग सिंस मंडे। मंडे हमारा डेफिनेट टाइम है और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो डायरेक्टली हम टाइम का यूज करेंगे। फोर्थ है हमारा, क्या वे 1970 से नहीं नाच रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैड, सॉरी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, हैड दे नॉट वीन, हैड दे नॉट वीन। उसके बाद हमारी वर्ब डांसिंग, डांस हमारी वर्ब है, उसमें आईएनजी फॉर्म डांसिंग सिंस 1970। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आज हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा हुआ है, यानी कि पास्ट के चारों पार्ट पूरे हुए हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम अगले चारों पार्टों में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी फ्यूचर के चारों पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उद्देश्य के साथ। थैंक यू।